हेलो, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। और हमने क्लास 12 का यूनिट 1 सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे कंप्लीट करा है विद राउल्ट लॉ। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ RLVP यानी राउल्ट लॉ के न्यूमेरिकल। सी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। आपको वेपर प्रेशर निकालना है ग्लूकोज के 5% सॉल्यूशन का, मतलब हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। इफ द मोलिकुलर मास इज 180, यदि आपके पास ग्लूकोज का मोलिकुलर मास गिवन है 180 एंड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 760 mmHg, आपको वाटर यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है, मोलिकुलर मास दिया है सॉल्यूट का, सॉल्यूशन दिया है 5%, आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। सो गेट सेट रेडी। चलो सी, पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया है हमको। वी आर हैविंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट दिया है। कितना दिया है पी नॉट? 760 mmHg। 5% सॉल्यूशन बोल रहा है, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 5 ग्राम। सॉल्यूट यदि 5 ग्राम है तो सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 5, दैट मीन्स 95। अब आपको ग्लूकोज का मोलिकुलर मास गिवन है M1 180, M2, अब आपका सॉल्वेंट वाटर है, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, PS इज क्वेश्चन मार्क। नाउ वी नो बाय फॉर्मूला P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू W1 M2 अपॉन W2 M1। यहाँ पे W1 सॉल्यूट है, M2 molecular weight of solvent, W2 solvent given weight, M1 molecular weight of solute। आप इस फॉर्मूले को कैसे याद रखोगे? फॉर्मूला याद रखना 12 21 करके, न्यूमरेटर में 12 बनना चाहिए, W1 M2 1 और 2 12, डिनोमिनेटर में 21 बनना चाहिए, W2 M1। और बेटा कोई दिक्कत नहीं है यदि आप W1 की जगह W2 कर दे, बस आपको ही पता होना चाहिए कि आपने 2 और 1 किसको लिया है। जैसे हमने यहाँ पे 1 सॉल्यूट को लिया, 2 सॉल्वेंट को लिया, आप चाहो तो आप सॉल्यूट को 2 ले लो, सॉल्वेंट को 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, बस आपको एब्रिविएशन पता होना चाहिए। तो आप फॉर्मूला जो भी लिखे उसमें आप मेंशन कर दे कि आपने किसे क्या लिया है। नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यूज विथ मी, ये न्यूमेरिकल मैं आपको बहुत आसान तरीके से करके बताती हूँ। चलो मेरे साथ वैल्यूज रखना। पी नॉट, तो हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। पी नॉट है हमें 760 माइनस PS अपॉन 760 इज इक्वल टू W1 अपने पास 5, M2 है हमारे पास 18 अपॉन W2 हो गया अपने पास 95 और M1 हो गया हमारे पास 180। नाउ आप इसको सॉल्व करिए विथ मी। देखो क्या करना, 18 1 टाइम्स, 18 10 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी सॉल्व करो। 5 1 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, ये भी कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप 760 माइनस PS, ये 760 यहाँ पे डिवाइड में, यदि इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा ऊपर 760 अपॉन 95 इंटू 2, 95 इंटू 2 कितना होगा ये देखते हैं। 5 इंटू 2 10 कैरी 1, 9 इंटू 2 18 और 1 19, तो ये हो गया बेटा 190। अब कुछ मत करो, 0 से 0 कैंसिल करो और 19 1 टाइम्स, 19 4 टाइम, 19 4 टाइम्स होता है 76, लग रहा है तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 19 इंटू 4, 9 इंटू 4 36, 6 3 कैरी, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 3 7, तो ये हो गया 76। अब बस सॉल्व करो, 760 माइनस PS इक्वल टू 4,
PS को शिफ्ट कर दो, 760 माइनस 4 इक्वल टू PS, 760 माइनस 4 756 इक्वल टू PS। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपके सामने आ गया 756। और ये बहुत आसान तरीके से मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको बताया। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन कर देंगे, तो ये आपको करना नहीं है। जो सिंपल मैथमेटिक्स मैंने यूज करा है वही आपको यूज करना है। यहाँ पे हम इसे अभी रफ कर दे रहे हैं बिकॉज वी नो 19 इंटू 4 76। अब बेटा यदि आपने इसको इतना लिखा तो आपका आंसर कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रहेगा। एंड यू ऑल नो कि यहाँ पे इनकम्प्लीट क्या है। यहाँ पे मैंने यूनिट मेंशन नहीं करी है, तो आपको हमेशा अपने न्यूमेरिकल में यूनिट मेंशन करना है। अब प्रेशर की यूनिट रखना है, तो सॉल्वेंट का जो प्रेशर दिया है वो दिया है 760 mmHg, मिली मर्क्यूरिक प्रेशर, मतलब सॉल्यूशन का भी वही होगा। तो PS इक्वल टू 756 mmHg। ये रहा माय डियर चिल्ड्रन कंप्लीट सॉल्यूशन। सो आई होप बेटा ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। यदि न्यूमेरिकल आपको क्लियर है तो आप 5 सेकंड्स के लिए वीडियो पॉज करके न्यूमेरिकल को देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके डियर चिल्ड्रन, हियर कम्स टू द न्यूमेरिकल सेकंड। सी क्या न्यूमेरिकल है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अभी हमें गिवन था 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अब हमें गिवन है 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इफ मॉलिक्यूलर मास है 60, मॉलिक्यूलर मास मेंशन है 60 और हमें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है। इसके पहले वाली टाइप पर है, चलिए साथ में इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्टली वी विल बी राइटिंग गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम, यूरिया है ना, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा सॉल्यूट का? मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट हो गया 5, सॉल्यूशन 100 है, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 100 माइनस 5 मीन्स 95। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर है तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18। नाउ हमें दिया है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 23.75। we have to find again the vapor pressure of solution। तो सबसे पहले आपको गिवन मेंशन करना है। अब फॉर्मूला we know that, याद रखो 12 21 P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू W1 M2। ऊपर बन गया 12, नीचे 21 बना दो, W2 M1। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है 12 21, तो आपका फॉर्मूला गलत नहीं होगा। और यहाँ तो आपको पता है कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट को अपन RLVP कहते हैं ना, तो ये खत्म, ये आपको पता है। बस यहाँ पे 12 21 बना के फॉर्मूला रखना है। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज। देखिए P नॉट 23.75 माइनस PS अपॉन 23.75 इज इक्वल टू W1 5, W1 M2 18 अपॉन W2 M1 95 इंटू 180 सॉरी 60। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए 5 1 टाइम्स 95 को भी डिडक्ट करो 19 टाइम्स। हमने 5 और 95 को 5 के टेबल से शॉर्ट किया। नाउ 18 एंड 60 6 के टेबल से कर दो, 6 3 टाइम्स एंड 6 10 टाइम्स। बस इससे ज्यादा ये शॉर्ट नहीं होगा। अब हम चलते हैं आगे। देखो 23.75 माइनस PS, ये 23.75 इक्वल टू के साइड है तो डिवाइड में, यदि इक्वल टू के साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। 23.75 मल्टीप्लाइड इन बाय 3 अपॉन 190, 19 इंटू 10 190। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर बट यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योर ओन बिकॉज इन योर एग्जाम्स कैलकुलेटर्स आर रेस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो आपको कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है ना। चलिए लेट अस सॉल्व
0.75 multiplied by 3. We got 71.25. 71.25 upon 190 and 23.75 minus PS. 23.75 minus PS equal to, we will be solving this also. 71.25 divided by 190. We get 0.375. Now 23.75 माइनस 0.375, ये टर्म प्लस में थी, इक्वल टू किधर साइड आएगी तो माइनस में आएगी. PS यहाँ पे माइनस में था, इक्वल टू किस साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा. अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते, नियर अबाउट हमें अपना आंसर 23 पॉइंट कुछ मिलने वाला है. 23.375. अब यदि मैं सिर्फ इतना लिखूं तो मेरा आंसर इनकम्प्लीट होगा. हमें यहाँ पे यूनिट रखना है क्योंकि हमने प्रेशर निकाला है वो सॉल्यूशन का. सॉल्वेंट के प्रेशर के साथ यूनिट है mmHg. जो यूनिट सॉल्वेंट के साथ क्वेश्चन में दी है सेम यूनिट आप नीचे रखोगे. सो यहाँ पे भी आपका आंसर होगा 23.375 mmHg. दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड. माय डियर चिल्ड्रन, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट कंप्लीट करा, उसमें हमने आरएलवीपी पूरा देखा, हमने राउल्ट लॉ देखा और आज के लेक्चर में हमने राउल्ट लॉ की न्यूमेरिकल करे. अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और उसके न्यूमेरिकल करेंगे उसी के साथ में. सो डियर चिल्ड्रन, आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं और समझ में भी आ रहे हैं. ये सारी की सारी जो हार्डवर्क है वो आपके लिए, ताकि आपको पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और आप अच्छे तरीके से अपने 12th की स्टडीज कर पाए. सो आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है, आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है, सो काइंडली लाइक आवर चैनल, काइंडली शेयर आवर चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड द नीडी वंस, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस. राउल्ट लॉ पे और भी न्यूमेरिकल बनेंगे. जब मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करूंगी तब आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगे इस बोर्ड पर, फिर हम और भी क्वेश्चन को कवर करेंगे. बट टिल देन, हैव अ नाइस डे, कीप योर हेल्थ वेल, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड डे, बाय बाय.